हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि बायोग्राफी कैसे लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि बायोग्राफी होता क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगी, उसके बाद मैं इसका फॉर्मेट बतलाऊंगी कि बायोग्राफी का फॉर्मेट होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि बायोग्राफी होता क्या है। तो अ बायोग्राफी इज सिंपली एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय द अनदर पर्सन। ठीक है, बायोग्राफी एक किसी की जीवनी होती है, किसी के लाइफ के बारे में होती है जो कि दूसरे पर्सन के द्वारा लिखी जाती है। सच एज हम बायोग्राफी लिख रहे हैं सचिन तेंदुलकर का, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम का, महेंद्र सिंह धोनी का। ठीक है, तो उनकी जो जीवनी है, उनकी जो बायोग्राफी है हम लिख रहे हैं, तो यही होती है बायोग्राफी। ठीक है, अभी में हम बताएंगे आपको कि बायोग्राफी क्यों लिखते हैं। ठीक है, बायोग्राफी एक्सप्लेन्स पर्सन बेसिक लाइफ फैक्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस। द लाइफ ऑफ मेनी पीपल्स हैव इंटरेस्टिंग बिट्स। यू ऑट टू नो व्हाट टू कैप्चर इन बायोग्राफी एंड व्हाट टू लीव आउट। ठीक है, बायोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट होती है अभी हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, तो बायोग्राफी जो होती है किसी के लाइफ के फैक्ट के बारे में होती है कि उस पर्सन ने अभी तक अचीवमेंट कैसे पाया, उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की थी, उन्होंने कॉलेज कहाँ से पास किया है, उसके बाद उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है, उनके माता पिता का क्या नाम था। ठीक है, तो उनका जो लाइफ जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें उस पर्सन के बारे में नहीं मालूम होती, नहीं पता होती हैं। इसी कारण से हम बायोग्राफी लिखते हैं ताकि उस पर्सन के बारे में हमको सब कुछ नोन हो, सब कुछ पता हो। ठीक है, समझ में आ गया कि बायोग्राफी क्या होती है। आई डू होप नाउ। अब मैं आप लोगों को बतलाऊंगी कि फॉर्मेट क्या होती है बायोग्राफी की। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट होती है बायोग्राफी की, जो कि मैं आप लोगों को भी समझाऊंगी। ठीक है, तो बायोग्राफी जब भी आप लिखते हो तो आपको कुछ ऊपर में पैसेज मिल जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन में भी या फिर जैसे भी आप कभी भी लिख रहे हो तो उस पर्सन के बारे में आपको एक पैसेज मिल जाता है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है उनका पूरा नाम ये था, ये है। उसके बाद फिर उनका जन्म कब है, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, सारी जो डिटेल होती है वहाँ पे मेंशन होती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये बायोग्राफी का फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसका यहाँ पे नाम हो जाएगा जिसके बारे में आप बायोग्राफी लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो जाएगा जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, यहाँ पे स्कूल का भी आ जाएगा, यहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की है। फिर कॉलेज का भी आ जाएगा अगर उन्होंने कहीं कॉलेज पढ़ा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको नाम लिखना है और उसके नीचे ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल और कॉलेज जहाँ से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बायोग्राफी समरी फोकसिंग ऑन योर कोचिंग स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये मतलब होता है कि हमें यहाँ पे फोकस करना है कि उनकी कोचिंग कहाँ से हुई है, नॉलेज और एक्सपीरियंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो चीज़ हमको यहाँ पर मेंशन अच्छे से कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमको बायोग्राफी में का जो समरी ऊपर में रहता है ना, वो बॉक्स में से वो वहाँ से उठा करके चुन करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होता है ना वो यहाँ पे अटैच कर देना है जिस पर्सन का आप यहाँ पर बायोग्राफी लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग कोचेज विद डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, तो उनके बारे में अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो ऊपर के अगर समरी बॉक्स में, तो आप यहाँ पर उठा करके लिख दोगे। ठीक है, आफ्टर डैट आपको यहाँ पे लिखना है जनरल एक्सपीरियंस कीप दिस इन ब्रीफ। ठीक है, जैसे कि उन्होंने उनके एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने टूर्नामेंट कब खेला, उन्होंने पहला मैच किसके लिए खेला था, कौन सी टीम थी, इंडिया पाकिस्तान था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया था, कौन सा था। ठीक है, उसके बाद फिर कोचिंग का एक्सपीरियंस लिखना है कि उन्होंने कोचिंग कहाँ से ली। जैसे कि अगर MS धोनी के बारे में लिख रहे हो तो लिखोगे कि धोनी ने कहाँ से अपनी एक्सपीरियंस कोचिंग की थी। ठीक है, अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में
लिख रहे हो कि उन्होंने अपना एक्टिंग करियर कब स्टार्ट किया था, कैसे किया था, तो वो सब आप यहाँ से लिख सकते हो कि उन्होंने पवित्र रिश्ता से स्टार्ट किया था अपना करियर, ठीक है। पहली मूवी उनकी काय पोची थी, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। फिर आपको कोचिंग का क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिखना है कि उनकी क्वालिफिकेशंस कोचिंग को लेकर के क्या क्या थी, ठीक है, क्या क्या रही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है CPD इवेंट्स अटेंडेंट। यहाँ पे इसका क्या अर्थ होता है CPD इवेंट अटेंडेंट का, मैं बताती हूँ आप लोगों को। CPD इवेंट अटेंडेंट का मतलब होता है कि उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किया है, उन्होंने अभी उनकी आने वाली कौन कौन सी मैचेस है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे बेसिकली मेंशन करना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके से जैसे मैंने लाइन को ड्रॉ किया है ना ये ब्लैक पेन से, उसी तरीके से आपको भी लाइन को ड्रॉ करना होगा, नहीं तो ऐसे एकदम बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो जाता है और बिल्कुल देखने में अनटाइडी लगता है और बायोग्राफी कंप्लीटली सही से नहीं बन पाता है। तो ट्राई करिए कि इसी तरीके से आप लिखने का, ठीक है। एंड आई होप कि आपको बायोग्राफी का करेक्ट फॉर्मेट अब पता चल गया होगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बतलाया है। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।